हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो लगभग कंफर्म हो चुकी है। और जैसे पता है आपको कि अप्रैल में ये एग्ज़ाम होने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर का फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके लिए लगभग 110 दिन है और इन 110 दिनों में आपको कैसे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। आपके लिए सबसे अच्छा टाइम कौन-सा होना चाहिए, इसकी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एग्ज़ाम की कुछ ख़ास बातें हैं। जैसे कि इसमें आपको केवल अपना ही सिलेबस पढ़ना है। दूसरी चीज़, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और तीसरी बात कि इसमें हमें एक्स्ट्रा कोई भी जीके नहीं पढ़नी है, ओनली हमें अपना ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये मुझे इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात लगी है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आप 120 क्वेश्चन पूरे करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन ये 120 क्वेश्चन आपके सही भी तो होने चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये तो आप समझते ही हैं कि पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा टाइम। क्योंकि अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम पढ़ाई कर पाएंगे। और टाइम की शॉर्टेज सभी के पास है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में बिजी है, लेकिन उसे अपने बिजी शेड्यूल से टाइम को निकालना पड़ेगा और पढ़ाई को करना पड़ेगा। हर कोई यही कहता है बंदा कि आप इस तरह का टाइम टेबल बनाइए, आप 4 बजे उठिए, आप 3 बजे उठिए, आप दिन में 6 घंटे पढ़िए, आप रात में 4 घंटे पढ़िए। इस तरह से हर कोई बंदा यही कहता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जो टाइम टेबल बनाते हो आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को बनाइए। अगर आप, क्योंकि सबके माइंड का जो रिकवर चीज़ होती है ना, सबके माइंड की जो एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी होती है ना, वो अलग अलग होती है। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो एक टॉपिक को 2 बार में पढ़ लेते हैं और उन्हें याद हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको 3 4 5 बार भी पढ़ ले तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो देखिए, वो अपने आप पर डिपेंड करती है कि हम कितने बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। और रही टाइम की बात कि हम टाइम किस टाइम हमें पढ़ना चाहिए, जिस भी टाइम आपका माइंड फ्री हो और आपके मन में ये हो कि हाँ, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है या ये चीज़ मुझे करनी है, आपके लिए वही टाइम सबसे बेस्ट है। मेरे कहने से या किसी और के कहने से आप अगर टाइम बैठ भी गए कि हाँ, किसी ने बताया आपको कि 2 बजे पढ़ना है, 2 बजे बैठ गए आप पढ़ने के लिए, लेकिन आपका मन नहीं है, तो उस 2 बजे बैठने से क्या फ़ायदा है? आप उस टाइम पे बैठिए जिस टाइम पे आपको लगता है कि आप फ्री माइंड हैं और आप इस टाइम आपका मन है पढ़ने का, तो आप उस टाइम पढ़िए। क्योंकि अगर आप उस टाइम पढ़ेंगे तो आपने अगर चीज़ों को 1 या 2 बार पढ़ा है तो आपका माइंड जो होगा वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। और आप जब मन मुताबिक पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी। जब आप अपने मन मुताबिक नहीं पढ़ेंगे तब आपकी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। रही बात कि हमारा मन किस टाइम करेगा किस पढ़ने का, या हम, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन इधर-उधर की बातों में हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जो आप अपना फोकस अपने एग्ज़ाम पर कीजिए। आपका किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, मैं अभी मेनली जो बात कर रही हूँ टीजीटी पीजीटी की कर रही हूँ। और ये जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है 4 महीने बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता है। और ऑफ़िशियल तो अभी कोई नोटिस नहीं आया है, एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये अप्रैल में ही होने वाला है, ये कन्फ़र्म है। तो आप अपना फ़ोकस इस चीज़ पर कीजिए कि अगर आप ये एक सीट ले लेते हैं तो आपका जो 2025 का साल है वो कितना सुनहरा साल होगा, कितना अच्छा होगा। देखिए, जॉब करने से मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए जॉब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमसे जुड़े हुए जितने भी इंसान होते हैं, हमारे मम्मी-पापा होते हैं, या अगर हम खुद मम्मी-पापा हैं तो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हमें अच्छा करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको सोचनी पड़ेंगी। और हर इंसान, ज़रूरी नहीं होता कि हम सारी चीज़ें अपने ही लिए करते हैं।
हम अपने माँ बाप के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं और उसी में हमारी खुशी होती है। क्योंकि अगर हमारे मम्मी पापा खुश होते हैं, हमारे बच्चे खुश होते हैं, उनके लिए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो अब हमारा मन प्रसन्न होता है, खुश होता है कि हम अपने बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए वो कर रहे हैं। और देखिए, अगर हमने मेहनत की है, अब तक हमने बहुत मेहनत की है और अब टाइम है आखिर में कि हमें उस मेहनत को दिखाना है, उसको रंग देना है कि हमने इतनी मेहनत की है और उसको सफल बनाना है। तो यही एक सबसे अच्छा टाइम है आपके लिए पढ़ने का। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, आप मन लगा कर के पढ़िए। आपका जिस भी टाइम मन हो, आप उस टाइम पढ़िए, क्योंकि आपके मन मुताबिक आप के माइंड के टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो आप चीज़ों को बहुत बेहतर से समझ सकोगे। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। चलिए, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी, फिर किसी वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।